कुछ चाहिए या फिर कुछ भी नहीं। अच्छा कहो को डरना अपन ते सहारा वापस ये सोचते हुए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना कि यार आगे चल के हम ही को तो पनीर खानी है, आगे चल के एकदम सर दर्द होने लगा। साथ में 3 साढ़े 3 ये वीडियो वहाँ से शुरू करते हैं। कहते हैं कुछ लोग कि भाई इतना सारा चीज़ कौन करता है, क्यों इतना परेशान रहता है। तो उनके लिए कि एक वक्त तक भूख की रोटी ने परेशान किया है मुझको, कि एक वक्त तक भूख की रोटी ने मारा है मुझको, इसलिए या तो अब सब कुछ चाहिए या फिर कुछ भी नहीं, और उसके बाद सब कुछ छोड़ दूंगा क्योंकि बीच का मुझे कुछ आता ही नहीं। तो स्वागत है मेरी यूपीएससी वाली जर्नी के एक प्यारे से मोटिवेशनल वीडियो में। बेसिक अभी उठा हूँ, रात में सोया था 3:30 बजे के आसपास, एंड अभी उठा हूँ 7 साढ़े 7 बजे। अब पढ़ूंगा पहले 2 घंटा एंशिएंट हिस्ट्री, क्योंकि मैं यूपीएससी का कुछ ला रहा हूँ तो पढ़ने से ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट इस चीज़ का है कि मैं कुछ अच्छा दे पाऊँ। और इसी वजह से मेरा फ़ायदा क्या होगा कि मेरे को चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी, रट जाएंगी, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा मज़ा तो पढ़ाने में आ रहा है। तो मैं एंशिएंट हिस्ट्री काफ़ी पढ़ लिया है पूरा, कई बार पढ़ा, नोट्स बनाए, तो उसमें मैं एक कुछ बना रहा हूँ जिससे मैं कुछ अच्छा सा दे सकूँ और आप लोग का डाउट क्लियर हो। साथ में ये फ़ायदा मेरा रहेगा कि मेरा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्यारे से वीडियो को और दिखाते हैं कि आज का हमारा दिन कैसे रहता है। उठने के बाद आपको पता है क्या करता हूँ, धरती माता को प्रणाम। अब ये मत बोल देना भाई तू पहले कैमरा सेट करता है। मैं फ़ोन भी नहीं छूता हूँ पहले तो। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, सबसे पहले मैं उठ के एक बार धरती माता को प्रणाम करके बजरंगबली सरस्वती माँ को प्रणाम कर लिया है, फिर वीडियो बनाना शुरू करता हूँ। क्योंकि मैं उठने के बाद जस्ट कुछ नहीं छूता, सिर्फ धरती माता बजरंगबली सरस्वती माता को छूता हूँ, उसके बाद फ़ोन उठाता हूँ, फिर फ़ोन सेट करता हूँ, फिर दोबारा करता हूँ। तो ऐसे में 2 बार होता है, ऐसे मत बोला करो, ठीक है। टी शर्ट थोड़ा पहन लेता हूँ क्योंकि इसमें ठंड लगता है। देखो तुमको मैं कुछ दिखा रहा ना, कुछ ये इतना है एंशिएंट हिस्ट्री, और साथ में अभी कुछ पोर्शन इधर भी है, कुछ इधर। एंड जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं और उनको एनसीईआरटी को रिवीजन करने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए दिशा पब्लिकेशन ने अपनी बुक लॉन्च की है, द हिंदी एडिशन ऑफ ऑथेंटिक एनसीईआरटी समरी। इस बुक में आपको मिलता है क्लास 6 to 12th तक का कंप्लीट एनसीईआरटी, एंड साथ ही में इस बुक में 2000 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को और 35,000 से ज़्यादा फैक्ट को कवर करके दिया गया है, जो कि यूजफुल हैं यूपीएससी के लिए। एंड ईजी टू रीड है, एंड आसानी से याद कर सकते हो, 1 लाइनर फॉर्मेट में है। और इस बुक को 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड साइंस। ओवरऑल इस बुक में क्लास 6 से 12th तक के 5 सब्जेक्ट को 24 यूनिट एंड 191 चैप्टर्स में इंक्लूड किया गया है। अगर देखें तो हिस्ट्री को 4 यूनिट एंड 42 चैप्टर्स में, पॉलिटिकल साइंस को 7 यूनिट एंड 48 चैप्टर्स में, इकोनॉमिक्स को 3 यूनिट एंड 24 चैप्टर्स में, जियोग्राफी को 6 यूनिट एंड 44 चैप्टर्स में, एंड साथ में साइंस को 4 यूनिट एंड 31 चैप्टर्स में कवर किया गया है। और ये बुक इंग्लिश में भी आती है। एंड अगर अभी आप इस समय दिशा पब्लिकेशन की वेबसाइट से इस बुक को मंगाते हो तो आपको 40% का डिस्काउंट मिलता है। साथ में आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड अमन5 यूज कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाके बुक को मंगवा सकते हैं। तब जा रहे हैं पढ़ने, बाय बाय। मित्रों पढ़ाई हो गया है, एंड अब मैं जा रहा बाथरूम पानी पी के। धूप भी निकल आई है, 10 बज गए हैं, क्योंकि बर्तन भी धुलने को रखे हैं यहाँ। बर्तन धुल लिए हैं मैंने, अब जा रहा कपड़ा धुलने, क्योंकि ठंडी बहुत लगती है। मेरे पास केवल एक हुडी है, देखो यही पहन के जाता हूँ पढ़ाने, और ये गंदी है इसलिए भी कुछ है नहीं। तो जा रहा कपड़ा धुलने, और उसके बाद मुझे आज जाना है करंट अफेयर की नोट्स लेने भैया, क्योंकि करंट अफेयर का नोट्स भी हो गया है। तो एक मित्र कह रहा है, वो कहा कि उधर चलना है, तो मैंने कहा भाई मुझे भी लेकर चलना, तो आएगा तो उसी साथ जाऊँगा। जा रहा कपड़ा धुलने भैया पहले तो। बाय। देखो कपड़ा धुल लेते हैं, एक ये है और एक ये है, इतना धुल लेते हैं।
तुमको अब मैं ये इसलिए दिखा रहा क्योंकि अपनी चीज़ों को साफ सफाई करने से शर्माना नहीं चाहिए। मैं जहाँ जहाँ पे भी रहता था पहले, कई एक बाथरूम होता था कई स्टूडेंट के बीच में, तो कई बच्चे बाथरूम सफा करने से मतलब अलग उनका आकड़ रहता था और वो बाथरूम सफा करने से शर्माते थे। और मैं कई बार सफा करना मुझे पड़ता था क्योंकि मुझे साफ सफाई पसंद है। और यकीन मानो आज वो लड़के जो नेता बनते थे बाथरूम साफ सफाई करने में, करवाने में, वो आज वहीं पड़े हैं, ठीक है। और मैं साफ कर देता था क्योंकि मुझे साफ सफाई पसंद है। तो साफ सफाई करने से मत डरा करो, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। कहो को डरना अपन ते सहारा वापस नहा ली है गाइस। ये देखो आ गया है हमारा फ्रेंड, इसी के फोन में प्रॉब्लम है, जा रहे हैं, लेना है करंट अफेयर और साथ में तिवारी जी का कुछ काम भी है। दादा राम राम। कैसे हैं आप? दादा खाना खिला दीजिए, खाना एक थाली लगाइएगा बस। दादा एक थाली 2 रोटी बढ़ा दीजिएगा बस। लेट हुआ तिवारी जी के उस वजह से खाना भी नहीं बना पाए क्योंकि जाना था बुक लेने। तो यहाँ पे 120 रुपए का थाली मिलता है, उसमें दोनों लोग खा लेंगे। मैं खा लूँगा, तिवारी खा लेगा। ये दोनों लोग थोड़ा थोड़ा खा लेंगे तो पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं होंगे, पैसे बचाने चाहिए। वैसे मैं बाहर का खाता नहीं तो थाली दाल चावल ही खाऊंगा। ये हैं, इसी में दोनों लोग खा लेंगे ना तो पैसा बचेगा। अच्छा, मैं तिवारी का खराब हो जाएगा। देन तिवारी जी का जो काम था वो करवा के आ गए और करंट अफेयर का बुक लेने नहीं गए क्योंकि उस साइड गए ही नहीं। तो उसके बाद रूम आए, थोड़ा सा छत पे बैठे एंड उसके बाद अपना रूम पे आके पढ़ाई करनी शुरू कर दिए। अभी जा रहा हूँ अब और थोड़ा सा रिवीजन करने, ये बचा हुआ है। ये रिवीजन करके एक टेस्ट सीरीज हो सकेगा तो लगाऊंगा एंशिएंट हिस्ट्री का। देखो कुछ कर लेता हूँ, मौर्य तक बचा है। फिर इसके बाद एक एंशिएंट हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज लगाऊंगा। एक चीज़ यूपीएससी सीख ली है, यूपीएससी में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है और पेशेंस के लिए पैसा होना ज़रूरी है। पैसे के लिए अगर तुम गरीब हो तो तुम्हारे अंदर स्किल होनी चाहिए, स्किल नहीं है तो स्किल पे काम करो, तब यूपीएससी पे आना, ऐसे ही मत आ जाना, ठीक है। अब जा रहा हूँ पढ़ने, फिर उसके बाद बच्चों को पढ़ाने जाना है। बाय। वहाँ से आने के बाद अपना पढ़ाई करने के लिए बैठा तो लगभग 2 आवर एंड 3 आवर के बीच में अपनी पढ़ाई की एंड उसके बाद थोड़ा सा फ़ोन चला लिया था और उसके बाद शाम को बच्चों को पढ़ाने जाने का टाइम हो गया था तो चला गया पढ़ने के बाद अपना बच्चों को पढ़ाने। ये हो चुका है इतना एंड अब जा रहा हूँ बच्चों को पढ़ाने, पढ़ा के आऊँगा। फिर आज करूँगा मैं टेस्ट सीरीज। कहाँ गई? ये देखो इतनी सारी हैं। फिर करनी है मेरे को टेक्स्ट सीरीज। टी शर्ट चेंज कर लेती है। पोस्ट ग्रेड्स बेवकूफ़ नहीं तो देखता है वैसा हो जाए। तो कहते हैं उसमें जादू होता है बट ऐसा कुछ होता नहीं। पढ़ा के आया अपने रूम पे। मैं तुमको एक बहुत ही अच्छी सच्चाई बताता हूँ सोसाइटी की और सक्सेसफुल लोगों की एक पहचान बताता हूँ। अगर तुम भी होना चाहते हो तो खाया था, देखिए तुम लोग बाहर जाके एक थाली में मैं तिवारी खाए थे, तिवारी जी। और अभी शाम को मुझे भूख लगा है, आज लेट बहुत हो गया क्योंकि हुआ क्या था, बच्चों को पढ़ा के आया, उसके बाद मुझे आज एक उनका वीडियो डालना था नोट्स के रिव्यू का, तो वो बनाने लगा था। और अभी बज गए हैं देखो 10:43 हो गए, ठीक है। तो अभी गया और एक दूध और ये दलिया लेके आ गया होंगे और आज अब यही खाऊंगा और फिर उसके बाद पढ़ूंगा। फिर यूपी बोर्ड की क्लास का चैनल में वीडियो अपलोड करनी, तो रात में लगा के शेड्यूल में सो जाऊंगा। पता है क्यों बता रहा? क्योंकि अगर तुम फ्यूचर में पनीर खाने का या अच्छी चीज़ों खाने का दम रखते हो ना, सोचते हो, तो तुमको कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में मतलब सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। मेरे वीडियो में तुम अक्सर देखते होगे कि मैं दाल चावल खाया, कभी रोटी खा लिया, कभी चावल ही खा लिया, कभी दूध ही खा लिया। आज तो दूध में दलिया डाल के खा जाऊंगा। तो पता है ऐसा नहीं होता कि मैं बाहर नहीं खा सकता, मैं बाहर खा सकता हूँ, 100 रुपये का खाना खा सकता हूँ, कोई वो नहीं है। लेकिन बाहर का खाने से पेट खराब होता है, थोड़ा सा मसाले वाला चीज़, और जो अच्छा खाओ तो महंगा मिलता है, उतना पैसा है नहीं। तो इसलिए दाल चावल सुबह बना लिया, शाम को भी खा लिया, क्योंकि शाम को मैं अगर अलग से खाना बनाऊंगा तो टाइम बहुत जाएगा। तो इसलिए तुम्हें बता रहा, क्योंकि अगर लाइफ में तुम सोचते हो ना कि पनीर खाऊंगा मैं, एक टाइम पे आने में बहुत अच्छा डिश खाऊंगा, तो तुम बुरा या फिर सूखी रोटी खाने के लिए तैयार रहना। ये मूल मंत्र में बता रहा हूँ। मतलब मैंने ये चीज़ें कहाँ सीखी? अपने भाई से।
क्योंकि ये अगर तुम ऐसा कर पा रहे हो तो मतलब तुम्हारे अंदर सेक्रीफाइस करने का दम है। तो अगर तुम्हें किसी दिन सूखी रोटी या केवल चावल खाना पड़े तो उन चीज़ों से शर्माना मत, लड़ाई मत करना। कुछ चीज़ें मेरे से गलती हुई तो मुझे लगा समझाना चाहिए। जो मिले खाना, बस सोचना फ्यूचर में मुझे अच्छा करना है। मेरा बड़ा भाई जो है वो इलाहाबाद में रहता था, मतलब उसके दिमाग में ऐसा बसा हुआ था कि मतलब डेली हम लोग को हरी सब्जी खाना है। मैं बोलता था भाई किसी किसी दिन नहीं खाते हैं, किसी किसी दिन रोटी खा लेते हैं, प्याज खा लेते हैं, वैसे बोलते, क्योंकि पैसे नहीं होते थे इतने। 1 साल रहा था इलाहाबाद में, तो वो उसके दिमाग में ऐसा बसा था नहीं डेली हमें सब्जी खाना है। बट मेरे में ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तुम अभी भी देखोगे मैं किसी दिन चावल सूखा है उसे खा लिया, कुछ भी खा लिया, जो मिला खा लिया, बस काम करना है। अभी अभी सिर्फ काम पे फोकस करना है, मेहनत करनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब वो ऐसा करता रहा तो फिर उन चीज़ों से वो थोड़ा सा आगे डेवलप नहीं हो पाया। बोर्ड एग्जाम का टॉपर, 90% 12th में नंबर आए थे, बहुत अच्छा है। बट कुछ चीज़ें माइनर माइनर चीज़ें थोड़ी थोड़ी खराब करती हैं। मैं कई लड़कों को देखता हूँ खाने बैठेंगे तो कहेंगे हमें सारी चीज़ चाहिए। भाई अभी तुम लोग स्ट्रगलिंग फेज में हो, थोड़ा सा फेस करना सीखो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी में इसलिए वीडियो बना रहा आज, ये चीज़ इसलिए बता रहा कि अगर स्ट्रगलिंग लाइफ में हो तो ये सोचते हुए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना कि आज मुझे खाने को नहीं है तो मैं आज पढ़ाई नहीं करूँगा, आज मेरे लिए कुछ नहीं है, आज अगर मुझे अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो मैं पढ़ूंगा नहीं, आज मुझे अच्छा नहीं मिलेगा तो मैं ये नहीं काम करूँगा। नहीं, ये कभी मत करना, नहीं किस्मत आगे चल के तुमको इतना रुलाएगी कि तुम लोग सह नहीं पाओगे। इस वजह से कभी ये मत रिग्रेट करना। अब देखो दूध गर्म कर रहा, अब मैं चीनी उनी खाता नहीं हूँ, मम्मी गुड़ मुझे दे देती भर के घर से, तो मैं वही खाता हूँ। चीनी नहीं खाता तो नहीं खाता, चीनी नहीं खाता, मसाले नहीं खाता, क्योंकि इन चीज़ों से हार्मोन्स बहुत एक्टिव होते हैं। ये देखो, मैं कई बच्चों को देखा मेरे साथ के, वो ये ऐसे मतलब डेली खाना, मतलब भाई किसी दिन नहीं कुछ मिल रहा तो सूखी रोटी खा लो ना यार, आगे चल के हम ही को तो पनीर खानी है, आगे चल के हमारा जिंदगी तो अच्छा होने वाला। तो इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, क्योंकि इस समय के बहुत बच्चों को मैं देखता हूँ, उनको 72 प्रकार का भोजन चाहिए, तभी वो खाएंगे, तभी नवाब साहब पढ़ाई करेंगे। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं से ख़त्म हो चुके रहते और ऐसे लोग सक्सेस नहीं होते। और ये तो सोचो आज मैं दलिया खा रहा, किसी किसी दिन तो इतना सब होने के बाद भी नहीं खाना खा पाता, सो जाता हूँ, थक जाता हूँ, क्योंकि काम मेरे लिए ज़रूरी। और एक टाइम पे मुझे याद है ना, मैं बच्चे इतने पढ़ाता था, सुबह 10 बजे निकलता था ना, शाम के आता था 1 बजे, और 1 बजे तक पढ़ाता था, 12 बजे, किसी दिन 12 बज जाते थे, किसी दिन 1, किसी दिन 11:30 बजे तक पढ़ाता था रात में, क्योंकि रूम पे बच्चे बुला लेता था 10 बजे। और उसके बाद 1 बजे कहाँ खाने का मन चलेगा, भूख मर जाती थी, ऐसा दुबला पतला हो गया था। बट खा लिया है। देखो इतना दलिया सुबह के लिए रख दिया है, क्योंकि सुबह भूख लगाती है, अभी ज़्यादा अच्छे से खाए नहीं। और सही बताऊँ, ये घर मेरे अंदर जाता ही नहीं है, तुम फील कर सकते हो। सोचो, ये अभी इतना सुबह खाऊंगा, अब जा रहा हूँ पढ़ाई करूँगा। एंड आज शाम में जिम भी नहीं जा पाया, डेली 20-30 मिनट के लिए चला जाता था, बट आज नहीं जा पाया। एंड उसके बाद अपनी दलिया खा के पढ़ाई करनी शुरू की, और पढ़ते पढ़ते एकदम सर दर्द होने लगा। साथ में 3-3.5-4 घंटा पढ़ाई रात में भी हो गया, क्योंकि आज 11:30 बजे बैठा, तो अभी बज गए थे सुबह के लगभग 3:10 3:20 के आसपास। और अब मैं जा रहा हूँ सोने। पढ़ाई कर ली है, टेस्ट सीरीज भी लगा लिया, मजा आ रहा सोने भैया, और थक गया हूँ। देखो टेस्ट सीरीज किया, पूरा नहीं किया यार, मैंने सोचा था 50 करूँगा, बट किया। जैसे ही देखो पहला क्वेश्चन था, इसे करके किया है, रिवीजन भी कर लिया। अब जा रहा हूँ सोने। बाय बाय, गुड नाइट।